मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरो स्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सिक्कर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। पड़िहारा कस्बे के श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान में गुरुवार को गोपाष्टमी के अवसर पर गाय की पूजा अर्चना की गई। पंडित विनोद जोशी के आचार्य में पूजा अर्चना कर गो भक्तों ने गायों को गुड़ व चारा खिलाया। इस दौरान वक्ताओं ने गोपाष्टमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गाय की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। इस अवसर पर शंकरलाल खाती, आनंद मंत्री बहादुर सिंह राठौड़, हरकचंद मंत्री, सेवाराम प्रजापत, नंदकिशोर मंत्री, सरदाराराम प्रजापत, भंवरलाल प्रजापत, मांगीलाल प्रजापत, कालूराम खाती, रणजीत हर्षवाल, सीताराम शर्मा, सुरेश प्रजापत, महावीर प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। पड़िहारा में मेगा हाईवे पर स्थित गौशाला संस्थान के तत्वाधान में चल रही 5 दिवसीय गो कृपा कथा का समापन गुरुवार को गोपाष्टमी के अवसर पर हुआ। इस दौरान कथावाचिका कपिला गोपाल सरस्वती ने कहा कि गाय की सेवा से व्यक्ति का तनाव दूर होता है तथा सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हमें नियमित रूप से गाय की सेवा करनी चाहिए और इसके लिए हर व्यक्ति को समय निकालना चाहिए। कथावाचिका कपिला ने कहा कि गाय के स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति के कई संकट दूर हो जाते हैं। इससे पूर्व गौशाला परिसर में स्थित मंदिर में ठाकुर जी महाराज की पूजा अर्चना की गई तथा विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने गाय पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर के टीबरा भवन में चल रही भागवत कथा में कथावाचक पंडित लोकेश शास्त्री ने गुरुवार की कथा में वामन अवतार प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यदि हम किसी को सम्मान देंगे तो ही हमें सम्मान प्राप्त होगा। अहंकार से व्यक्ति का पतन ही होता है। उन्होंने कहा कि अहंकार को त्यागने का सबसे सुगम मार्ग नाम जप एवं भागवत कथा का श्रवण करना है। गोपाष्टमी पर्व पर बोलते हुए कहा कि इस दिन गाय की सेवा एवं पूजा का विशेष महत्व है। यदि आज के दिन गौ सेवा करते हैं तो उसका कई गुना फल हमें मिलता है। इस दौरान वामन भगवान द्वारा 3 पैर भूमि मांगने की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सुमन विनोद धादीश ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर इंद्रचंद धड़, महावीर प्रसाद माली, सीताराम धादीश, भंवरलाल, हरिप्रसाद बुटोलिया, सीताराम दर्जी, विजय पुरोहित, रामोदार खेमका, बजरंगलाल कसीरा, दीवाराम प्रजापत, बजरंगलाल माली, विष्णु प्रकाश चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग द्वारा श्री कृष्ण पिंजरापोल गौशाला में गुरुवार को गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। गो पूजन के साथ हुए कार्यक्रम में गौ सेवकों व गौ रक्षकों का सम्मान किया गया। संत आनंद गिरी महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में विहिप के राजस्थान क्षेत्र के गौ रक्षा प्रमुख डॉक्टर प्रभाष शर्मा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में सतीश पारिक, मुरारीलाल पारिक, सत्यनारायण सिवदा, वासुदेव चाकलान, हरिप्रसाद कड़ेल मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा ने घर घर गाय व गांव गांव गौशाला, यही हमारी यज्ञशाला के ध्येय पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि गाय भारतीय सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ है। पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता का स्थान सर्वोच्च है और वर्तमान में देश व राज्य में सत्तासीन सनातन सरकार गौ माता के आशीष से ही जनसेवा में लगी हुई है और गो दूध उत्पाद, कृषि संरक्षण व संवर्धन के लिए कटिबद्ध है। गौ सेवक सतीश पारिक ने सभी को गौ रक्षकों से गाय की रक्षा एवं संवर्धन के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन देते हुए गौ सेवकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित करने पर विहिप का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में करीब 85 गौ सेवकों व गौ रक्षकों का दुपट्टा पहनाकर तथा अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम को सत्यनारायण सिवदा, मुरारीलाल पारिक, वासुदेव चाकलान, हरिराम कड़ेल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन रामदेव चंदनिया ने किया। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में गुरुवार को सप्तशक्ति संगम मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता वीणा भोजक ने कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने महिलाओं में संयुक्त परिवार के प्रति कर्तव्य का बोध कराया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नीलम शर्मा ने भारत के विकास में महिलाओं के योगदान पर अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में जिला संयोजिका जमुना प्रजापत ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। विनीता चौधरी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने वाली मातृशक्ति एवं एडवोकेट पूर्णिमा लड्डा का सम्मान किया गया। इस मौके पर स्कूल की छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। स्कूल की छात्राओं ने रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई तथा रानी पद्मावती की झांकी प्रस्तुत की। संयोजिका रंजना इंदौरिया के संचालन में हुए कार्यक्रम में 125 महिलाएं एवं स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थी। तहसील के गांव जांदवा स्थित बनीधाम गौ सेवा संस्थान में चारा संग्रह के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खिच्चड़ व खीवाराम खिच्चड़ द्वारा अपनी मां चावली देवी की स्मृति में बनाए गए चारागाह का
लोकार्पण गुरुवार को किया गया। संत परमेश्वर गिरी व रेवत राम खीचड़ द्वारा चारागाह का लोकार्पण किया गया। इस दौरान खीचड़ परिवार ने गोवंश के लिए 4 पिकअप हरा व सूखा चारा भी प्रदान किया। गौशाला का अवलोकन करते हुए संत ने कहा कि यहाँ पर शीघ्र ही नंदीशाला भी शुरू करनी चाहिए। देवकिशन स्मृति सेवा समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने देसी नस्लों के संवर्धन के लिए नियोजित प्रयास करने का महत्व बताया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने गायों को गुड़ व चारा भी खिलाया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सनातन सेवा न्यास के सानिध्य में गोपाष्टमी के अवसर पर तहसील के गांव मालासर स्थित गौशाला में दान पुण्य किया गया। न्यास के जिला अध्यक्ष दिनेश लाहौटी के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में सदस्यों व पदाधिकारियों ने गायों को गुड़ खिलाया तथा गौशाला के विकास पर चर्चा करते हुए आने वाले समय में सुविधाओं के विस्तार के लिए योजनाएं बनाई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष शंभुदयाल लाटा, सामाजिक कार्यकर्ता उमाशंकर शर्मा, कुंज बिहारी शर्मा, हरिप्रसाद नेमाराम, गोविंद प्रसाद, चेतन राम सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सनातन सेवा न्यास के सानिध्य में जिला अध्यक्ष दिनेश लाहौटी के नेतृत्व में आज गोपाष्टमी के पावन अवसर पर मालासर गौशाला में गायों को गुड़ खिलाने का सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने गौशाला में विकास कार्य को लेकर चर्चा की गई और आने वाले समय में सुविधा के विस्तार के लिए योजना बनाई गई है। जय श्री राम। शहर की पीएम श्री भगवान देवी भुआलका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय प्रबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीबीओ संदीप व्यास की अध्यक्षता में हुई प्रतियोगिता में ब्लॉक के सभी स्कूलों से एक छात्र एवं एक छात्रा ने भाग लिया। प्रबल कार्यक्रम के तहत नाट्य कला, आशु भाषण, समूह चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें 15 छात्र एवं 22 छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मालासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का मोहित मेघवाल व पीएम श्री यूनियन क्लब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल राजदेसर की छात्रा नेहा शर्मा विजेता रही, जिन्हें विभाग की ओर से प्रमाण पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीबीओ व्यास ने प्रतिभागी विद्यार्थियों को अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने पर बल दिया। एसीपीओ जाखड़ ने प्रत्येक विद्यार्थी को एक निजी डायरी संधारित कर उसमें अपनी कमजोरियों व उपलब्धियों को नियमित रूप से लिखने के लिए प्रेरित किया। संस्था प्रधान गोपाल कंवर ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम प्रभारी नंदलाल स्वामी ने प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के संस्था प्रधान, विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र डूडी ने किया। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने गुरुवार को शहर के वार्ड संख्या 1 में स्थित भागीरथ जोहड़ की 4 दीवारी के निर्माण व चूरू रोड स्थित वार्ड संख्या 36 में शिव प्रसाद के मकान से नारायण सिंह के मकान तक 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर महर्षि ने कहा कि काफी वर्षों से जोहड़ की 4 दीवारी के निर्माण की मांग वार्ड के लोगों द्वारा की जा रही थी। 4 दीवारी नहीं होने से घरों एवं प्लॉट में गंदा पानी भर जाता था और वार्ड वासियों के लिए यह समस्या नासूर बनी हुई थी। विधानसभा के कार्यकाल में उन्होंने उक्त समस्या के समाधान करवाने की मांग विधानसभा में भी उठाई थी, लेकिन उस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। लेकिन अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से विकास कार्यों में गति मिली है और इसका सुपरिणाम भागीरथ जोहड़ की 4 दीवारी के निर्माण कार्य के रूप में मिल रहा है। शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि करीब 23 लाख रुपए की लागत से जोहड़ की 4 दीवारी का निर्माण कार्य शुरू होने से वार्ड के लोगों को समस्या से निजात मिल सकेगी। इस अवसर पर नगर पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, एएन विकास मीणा, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, निरंजन रूटला, निखिल इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। हरियाणा के आदमपुर मंडी पुलिस थाना में दर्ज प्रकरण में आरोपी की तलाश के लिए तहसील के गांव दाऊसर हाई हरियाणा पुलिस पर हमला करने एवं राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा बुधवार की रात दर्ज हुआ है। पुलिस ने आदमपुर मंडी थाना अधिकारी हरिश्चंद्र की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि थाना अधिकारी हरिश्चंद्र द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वे थाने में दर्ज प्रकरण में आरोपी बाबूलाल की तलाश के लिए बुधवार को गाँव दाऊसर में जाब्ता आए थे। मुखबिर से सूचना मिली कि बाबूलाल गांव के चौक पर है, जिस पर थाना अधिकारी हरिश्चंद्र, एएसआई रमेश कुमार, हेड कांस्टेबल राजकुमार व होमगार्ड जवान सुनील के साथ मौके पर पहुंचे तो बाबूलाल व एक अन्य लड़का पिकअप में बैठा था। पुलिस को देखकर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उनकी प्राइवेट कार में टक्कर मारकर वहां से फरार हो गए तथा राजकार्य में बाधा डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।